ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, तो हेडिंग तो वही है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक को सॉल्व किया था और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले इसको y मान लीजिए। लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और ये रूट x समझ के डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। रूट x का 1/2 रूट x, यानी कि 1/2 रूट x। x के जगह पे क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगेन डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, जो रूट के अंदर है, और जो रूट के अंदर है यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, और उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा u बाई वी के टाइप का होगा। तो u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन होता है v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v बाय वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों रूट में है, इसको अलग अलग रूट में ले सकते हैं आप, और यहाँ आपको डिफ्रेंशिएशन करना था। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और फिर ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है, ये पलट जाएगा और ऊपर चल जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस 2x होगा, तो माइनस 2x पहले लिख दीजिए, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2x होगा, 2x यहाँ इंटू करना है तो 2x पहले लिख दीजिए, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ रूट में है, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे समझिए, क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर को हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, और आप चाहे तो इसको इंटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको इससे कटा सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x भी कॉमन ले लीजिए, माइनस 2x क्या ले लीजिएगा कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय यहाँ बच जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और यही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ रूट में नहीं है, तो इससे इसको कटाइएगा तो यहाँ रूट में बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, टू टू कटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर जोड़ने से 2a स्क्वायर, अब बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है और यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर हाफ समझ सकते हैं, 1 पावर और हाफ पावर मिलके कितना पावर हो जाएगा, पावर ऐड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2a स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। ठीक है, इसमें फार्मूला कौन कौन सा यूज हुआ, इसमें फार्मूला आपको यूज हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, जो फर्स्ट में ही यूज हुआ, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। उसके बाद जो फार्मूला वो यूज हुआ है वो u बाय भी का हुआ है, u बाय भी का डिफ्रेंसिएशन होता है भी ज्यों का त्यों डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u ज्यों का त्यों डी बाई डी एक्स ऑफ भी बाय भी स्क्वायर। और उसके बाद तो सब बेसिक फार्मूला यूज हुआ है जो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको पहले आप लेट कीजिए y, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं। लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स, और क्या कीजिए इसका कंजुगेट भी ले लीजिए। कंजुगेट समझते हैं आप, नहीं समझते हैं। रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स है, इसमें दो पार्ट है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। तो हम लोग कंजुगेट जब लेते हैं तो कंजुगेट लेना मतलब अगर डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेते हैं, डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाला 1 माइनस साइन एक्स का कंजुगेट जो लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और इसी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, इसी को कहते हैं कंजुगेट, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, यानी 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। और फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो बताइए कि y का वैल्यू क्या होगा, y का जो वैल्यू होगा, ये दोनों स्क्वायर में है, रूट में भी है और रूट के अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म हो जाता है, रूट खत्म तो स्क्वायर भी खत्म। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, अब बाय नीचे कितना कॉस एक्स। इसको आप सेपरेट कीजिएगा, सेपरेट डिवाइड दीजिएगा तो 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, 1 बाय कॉस एक्स होता है सेक एक्स, और साइन बाय कॉस क्या हो जाता है टेन एक्स। यानी कि y का जो वैल्यू आया, y का जो वैल्यू आया क्या आया, पूरा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स आया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या कीजिए आप कॉमन ले लीजिए सेक एक्स, क्योंकि यहाँ पे सेक एक्स कॉमन आ रहा है। सेक एक्स अगर आप कॉमन लेते तो यहाँ क्या बचेगा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स, जो आपका आंसर है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 16 है कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब का आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ कैसे कीजिएगा, यहाँ आप डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब का। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो पहले पावर को कम करना है, पावर को आगे लाएंगे 2
और यहाँ हो जाएगा कॉस का पावर 1, तो 1 तो नहीं लिखा जाता है, यानी कॉस एक्स क्यूब। अब आपको डिफ्रेंसिएशन किसका करना होगा, आपको डिफ्रेंसिएशन करना होगा कॉस एक्स क्यूब का, ठीक है। तो y का डिफ्रेंसिएशन तो dy बाई डी एक्स आप लिख ही चुके हैं, तो यहाँ 2 कॉस एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, और x की जगह क्या है एक्स क्यूब, और फिर डिफ्रेंसिएशन किसका होगा एक्स क्यूब का। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ लिख दीजिए -2 साइन एक्स क्यूब पहले लिख दीजिए और फिर कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। और उसके बाद एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फार्मूला पढ़े होंगे साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है क्या साइन 2 थीटा। यहाँ देखिए ध्यान से 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2x क्यूब और इधर 3x स्क्वायर। देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3x स्क्वायर इंटू साइन 2x क्यूब, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लेट y इज इक्वल टू सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सेक का पावर कितना है 3 है, तो पावर को आगे लाइए 3, तो क्या बन जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब किसका पावर 3 था सेक का, तो आपको पावर छोड़ देना है और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो यहाँ लिखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ फार्मूला कौन सा यूज होगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये ना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब सेक का हो गया, अब सेक के लिए एक्स का काम कौन कर रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस ये लास्ट डिफ्रेंशिएशन इस स्टेप का होगा और फिर आपका आंसर तैयार। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर और सेक इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 1 का 0। देयरफॉर y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 2x प्लस 0 2x और 2x को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा हो जाएगा 6x और सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है रूट अंडर कॉस 3x। रूट अंडर कॉस 3x दे रखा है, तो y इक्वल टू रूट अंडर कॉस 3x, और इसका कीजिए आप डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा रूट x का। रूट x का क्या होता है 1/2 रूट अंडर x। अब ये रूट अंडर तो x तो था नहीं, x के बदले में क्या है cos 3x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर कॉस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस 3x का क्या होगा माइनस साइन 3x, और फिर 3x का एक्स्ट्रा 3 इंटू 1। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 3 इंटू 1 3 होगा, और यहाँ माइनस है तो -3/2 इंटू साइन 3x बाय कॉस 3x हो गया आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 है क्यूब रूट ऑफ साइन 2x। क्यूब रूट दे रखा है, तो पहले तो आप इसको y लेट कीजिए, लेट y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ साइन 2x। अब ध्यान समझिए, जब रूट रहता है जैसे रूट x है
यानी कि रूट एक्स मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो एक्स का पावर हाफ लिखा जाता है। उसी तरह से अगर क्यूब रूट दिया हुआ रहे तो एक्स का पावर क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे। यहाँ क्यूब रूट है तो आप इसको क्या लिखिएगा, साइन 2x का पावर 1/3। और अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन dy/dx। अब यहाँ जरा शॉर्ट करते हैं, पहले पावर को आगे करेंगे 1/3, और जिसका पावर जितना है उतना से एक पावर कम हो जाएगा, तो n मतलब 1/3, और इसको आप x समझ रहे हैं, x का पावर n-1 यानी 1/3 - 1। अब आपको किसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा, साइन 2x का, क्योंकि आप इसको x समझ रहे थे। साइन 2x का क्या होगा, dy/dx ऑफ साइन x cos x, तो dy/dx ऑफ साइन 2x cos 2x, और फिर आपको करना होगा 2x का 2 × 1, तो यहाँ होगा dy/dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू साइन 2x का पावर 1/3 - 1 कितना होगा, -2/3 इंटू कॉस 2x, और 2 × 1 2 होगा, सीधा यहाँ लिख दीजिए 2/3। तो यहाँ आप लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 2/3 इंटू, पहले लिख दीजिए cos 2x, और साइन 2x का पावर -2/3 है, निगेटिव पावर है, इसको आप नीचे लिख दीजिएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी साइन 2x का पावर कितना, 2/3। हो गया आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, √1 + cot x, √1 + cot x। तो आपको याद रखना है dy/dx ऑफ रूट एक्स क्या होता था, dy/dx ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का dy/dx, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ लिखिए 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब क्या 1 + cot x। और अब आपको डिफ्रेंसिएशन किसका करना होगा, जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या है 1 है, तो 1 का 0, और cot x का क्या होता है, dy/dx ऑफ cot x होता है -cosec² x। तो बताइए आंसर क्या होगा, dy/dx इक्वल टू -cosec² x/2 √1 + cot x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, cosec³ 1/x², तो लेट y इक्वल टू cosec³ 1/x², और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx इज इक्वल टू, cosec³ है तो cosec³ का डिफ्रेंसिएशन आप तो डायरेक्ट करने सीख गए हैं, cosec³ का पहले पावर आगे 3 और हो जाएगा cosec² कितना 1/x², तो 1/x² ही रहेगा। अब आपको डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, क्यूब को छोड़ करके, क्यूब मतलब क्यूब छोड़ेंगे तो क्या बचेगा cosec 1/x², तो यहाँ dy/dx इज इक्वल टू 3 cosec² 1/x², और dy/dx ऑफ cosec x क्या होता है -cosec x इंटू cot x, तो -cosec x, x मतलब 1/x² इंटू cot x, और यहाँ x की जगह क्या है 1/x², और अब आपको डिफ्रेंसिएशन करना होगा 1/x² का, dy/dx इज इक्वल टू, माइनस को ले लीजिए आगे तो -3, और cosec² और cosec का दोनों का एंगल सेम है, तो यहाँ हो जाएगा cosec³ 1/x² इंटू cot 1/x² इंटू dy/dx ऑफ 1/x²। जस्ट इसका ये पैटर्न बता चुके हैं कि जितना पावर है 2 तो लिखना है आपको -2, और एक पावर आपको बढ़ा देना है, यानी कि क्यूब हो जाएगा यहाँ, और फिर क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, dy/dx इज इक्वल टू -3 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 होगा कि नहीं, उसके बाद cosec³ 1/x², फिर cot 1/x² इंटू -2 तो मल्टीप्लाई हो गया तो बच गया 1/x³, और यहाँ 1/x³ क्या लिखिएगा, सीधा यहाँ लिखिए 6/x³, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, √sin x³, तो लेट y इज इक्वल टू √sin x³, और डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले आप किसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, यहाँ y का क्या होता है dy/dx,
और यहाँ देखिए यहाँ क्या है रूट, फिर है साइन, तब है एक्स क्यूब। तो आपको 3 स्टेप डिफ्रेंसिएशन करना होगा। पहले रूट से फड़िया लीजिए। रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट अंडर एक्स मतलब साइन एक्स क्यूब। अब रूट का ख़त्म, बचा साइन एक्स क्यूब। साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब। साइन भी हो गया। अब एक्स क्यूब का कितना 3x²। और फिर इसको समेट के लिख दीजिए dy/dx इज इक्वल टू 3x² कॉस एक्स क्यूब बाय 2 रूट अंडर साइन एक्स क्यूब। आंसर तैयार। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, रूट अंडर एक्स साइन एक्स। तो चलिए मानते हैं लेट y इक्वल टू रूट अंडर एक्स साइन एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx इज इक्वल टू, ये रूट एक्स जैसा है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और यही एक्स का काम कर रहा है, तो 1/2 रूट एक्स मतलब एक्स साइन एक्स। और अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा किसका, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, यानी एक्स साइन एक्स का। तो यहाँ dy/dx और यहाँ 1/2 रूट अंडर एक्स साइन एक्स। और ज़रा यहाँ बताइए तो एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप कैसे कीजिएगा, तो इसमें एक फार्मूला लगता है प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी का। क्या होता है, v ज्यों का त्यों डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस u ज्यों का त्यों डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। तो यहाँ आप x को u समझ लीजिए, साइन x को v समझ लीजिए, और बोलिए v ज्यों का त्यों मतलब साइन x ज्यों का त्यों, और डिफ्रेंशिएशन किसका u का यानी x का, प्लस u ज्यों का त्यों और डिफ्रेंशिएशन v मतलब साइन x का। क्लियर है। तो यहाँ y का dy/dx लिख चुके हैं आप, और यहाँ बस लिखिए 1/2 रूट अंडर एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप किए नहीं हैं, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर यहाँ x का हुआ नहीं है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और फिर इसको इंटू करके केवल लिख देना है dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर एक्स साइन एक्स इंटू एक्स साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स, और x इंटू कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स। हो गया आपका आंसर। क्लियर है।